एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है टोपी वाले और बंदरों की। हम सब ने सुनी है। पर क्या ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी है या इसके पीछे सिखाने का एक बहुत ही गहरा सोचा समझा डिजाइन छिपा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक टोपी वाला है जो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां भरे उन्हें बेचने निकला है। कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब टोपी वाला एक पेड़ के नीचे सोकर उठता है और क्या देखता है, उसकी टोकरी खाली है और पेड़ पर बैठे बंदरों ने उसकी सारी टोपियां पहन रखी हैं। यहीं से असली मजा शुरू होता है। और फिर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही स्मार्ट ट्रिक से टोपी वाले को अपनी सारी टोपियां वापस मिल जाती हैं। कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। पहली नजर में तो यही लगता है ना, एक सीधी सी समस्या और उसका एक चालाकी भरा हल। लेकिन क्या सच में ये कहानी बस इतनी ही है या फिर इसकी परतों के नीचे कुछ और भी छिपा है? यहीं पर असली खेल शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है ही नहीं, ये असल में सिखाने का एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी से कहीं ज्यादा है। इस कहानी की किताब में पता है क्या है? टीचर्स के लिए नोट्स। जी हाँ, खास निर्देश। और यही निर्देश इस सीधे सीधे दिखने वाली कहानी को एक बहुत ही पावरफुल एजुकेशनल टूल बना देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा तरीका है। तो चलिए इस डिजाइन के पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से को डीकोड करते हैं। नकल यानी इमिटेशन से सीखना। याद है कहानी का वो हिस्सा जब टोपी वाला गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचता है तो बंदर क्या करते हैं? ठीक वही करते हैं। ये सिर्फ एक फनी मोमेंट नहीं है, ये असल में सिखाने की एक बहुत बड़ी तकनीक का लाइव डेमो है। इसी को कहते हैं पेडागॉजिकल मिमिक्री, या कहें तो सिखाने के लिए नकल का इस्तेमाल। देखिए, बच्चे सीखते ही ऐसे हैं, देखकर नकल करके। असल में भाषा और व्यवहार सीखने की ये तो एकदम बुनियाद है, और ये कहानी इस आइडिया का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करती है। और जो टीचर्स के लिए नोट्स है ना, वो इसी बात पर फोकस करते हैं कि कहानी को बस पढ़ना नहीं है, उसे एक्शन के साथ जीना है। आवाज ऊपर नीचे करके, हाथ पैर हिलाकर, तस्वीरों में छुपी छोटी छोटी डिटेल्स दिखाकर। इससे क्या होता है? बच्चों के लिए नकल करना और सीखना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे कमाल के डिजाइन एलिमेंट पर। यह सिर्फ नकल करवाने के बारे में नहीं है, ये सही जगह पर रुककर सोचने का मौका देने के बारे में भी है। कहानी के ठीक बीच में जब सस्पेंस एकदम पीक पर होता है, कहानी रुक जाती है और यह सवाल पूछा जाता है। यह मानो कहानी में जानबूझकर डाला गया एक पॉज बटन है। यह एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसे हम एंगेजमेंट लूप कह सकते हैं। समझिए कैसे काम करता है। पहला, कहानी को सबसे जरूरी मोड़ पे रोको। दूसरा, बच्चों को सोचने पे मजबूर करो, उनसे अंदाजा लगवाओ। और तीसरा, आगे बढ़ने से पहले पक्का कर लो कि वो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। मतलब ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं रहा, ये तो दिमागी कसरत बन गया। और इसके पीछे का मकसद बहुत गहरा है। टीचर्स नोट्स में साफ लिखा है कि अगर बच्चा एक शब्द में भी जवाब दे तो उसे मान लो। क्यों? क्योंकि यहां मकसद ग्रामर सिखाना नहीं है। मकसद है बच्चे को बोलने के लिए हिम्मत देना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। छोटे छोटे कदम पर असर बहुत बड़ा। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का असली जादू है क्या। ये स्लाइड तो कमाल है। ये टोपी वाले की ट्रिक और टीचर की ट्रिक को आमने सामने रखती है। जरा देखिए, टोपी वाले ने क्या किया? अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। और टीचर ने क्या किया? एक आसान सा सवाल पूछा। दोनों का सिद्धांत बिल्कुल एक जैसा है, एक सिंपल सा एक्शन या सवाल। और नतीजा, टोपी वाले के केस में बंदर नकल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और टीचर के केस में बच्चे सोचते हैं और उनकी समझ पक्की होते हैं। मतलब एक ही डिजाइन दो लेवल पर काम कर रहा है। कितना शानदार है ये। तो अगर हम इस पूरे डिजाइन को निचोड़ें तो हम ये चार मूल सिद्धांत मिलते हैं। एक बिल्कुल सरल और साफ कहानी, सवालों के जरिए बच्चों को एक्टिव रखना, देखकर और सुनकर नकल करने से सिखाना, और बार बार दोहराकर कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये कहानी सिर्फ एक सबक नहीं सिखाती, ये कहानी तो खुद सिखाने की कला का सबसे बड़ा सबक है। असली पाठ कहानी के किरदारों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए है, जो कहानी सुना रहे हैं और जो सीख रहे हैं। तो अगली बार जब कोई भी साधारण सी चीज सामने आए, चाहे कोई खिलौना हो या कोई ऐप, एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या इसके सिंपल से दिखने वाले डिजाइन के पीछे भी कोई ऐसी ही मास्टर क्लास छिपी है?
ये सवाल हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने में मदद करता है।